हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरानी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ 16वां है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। इसके अंतर्गत आज हम विशेष टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? बांध, डैम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांध या डैम। आइए देखते हैं डैम क्या होता है। बांध क्या होता है? जल का संग्रह स्थल, अर्थात एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में क्या होता है? जल के संग्रह स्थल को हम कहते हैं बांध। यह नदी के ऊपर बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? नदी के ऊपर बनाया जाता है। क्या उद्देश्य है? जल के भंडारण करना, तो जल का अधिक मात्रा में भंडारण करना तथा नदी के प्रवाह पर नियंत्रण करना। यही है मुख्य उद्देश्य किसी बांध का नदी के ऊपर बनाना, अर्थात जल का भंडारण, साथ ही साथ नदी के जल के प्रवाह को नियंत्रित करना। ये जो बांध है नदियों पर बनाया जाता है, जिसके उदाहरण इस चित्र में दिखाए गए हैं। अब देखते हैं बांधों का क्या महत्व है। बांध जो होते हैं नदियों बनाए जाते हैं, उसे क्या क्या महत्व है? नंबर 1, नदी के जल का पूर्ण दक्ष उपयोग, अर्थात नदी का जो जल है उसका पूरी तरह से उपयोग किया जाए। अर्थात वो जल बह करके समुद्र में जाता है, उससे पहले ही क्या करते हैं हम लोग? बांध बनाकर नदी के जल का क्या है? पूर्ण रूप से उपयोग करना ही इसका क्या है? महत्व है। नंबर 2, नदी के प्रवाह का नियमन करना। नंबर 3, जल संग्रह करना, अर्थात मुख्य जो उद्देश्य है बांध बनाने का वो है, मुख्य उद्देश्य है जल का संग्रह करना, जिसके कारण सिंचाई के लिए वर्ष भर जल क्या उपलब्ध रहता। अगला, विद्युत निर्माण करना। जल संग्रह के साथ साथ बांध का जो उपयोग होता है विद्युत निर्माण में किया जाता है। ऐसा जो बांध है एक रिहंद बांध, जो कहाँ? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। यहाँ पे रिहंद बांध का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है, साथ साथ बिजली उत्पादन में भी किया जाता है। अगला है दूरस्थ लोगों तो नदियों के माध्यम से जल का स्थानांतरण। जो बांध जब बना लिया जाता है तो उसमें क्या, नदी निकाल करके दूरस्थ जो दूर दूर से जो गांव बसे होते हैं दूर दूर, उनको अधिक से अधिक मात्रा में जल का उपयोग कराना होता है। अगला एग्जाम्पल के रूप में है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है, उसके माध्यम से वहां के लोगों की क्या है? हरियाली आई है। दूर दूर जो गांव तक पानी पहुंचाया गया, वहां पे इस जल से क्या हुआ? हरियाली आई है। अब देखेंगे आगे जल का खराब प्रबंधन। बांध के तो उपयोग हो ही गए, महत्व हो गए, लेकिन बांध से जो नदियां निकलती हैं उनके खराब प्रबंधन की वजह से बहुत से लोगों को क्या है? अधिक लाभ मिलता है, और कुछ लोग इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। जैसे कि जल स्रोत के निकट के वहां के जो निवासी हैं अधिक पानी लगने वाले गन्ने का, धान का फसल उगा लेते हैं, जबकि उसी नदी का पानी दूरस्थ वाले गांव के पास क्या होता है? पहुंच नहीं पाता। वे अपना क्या होता है? उपयोग उस नदी का कर ही नहीं पाते। अर्थात एक लोग क्या है? नदी का उपयोग कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर नदी का उपयोग नहीं हो पा रहा है। वो लोग इस उपयोग से वंचित रह जा रहे हैं। अगला है बांध एवं नहर निर्माण के समय जो विस्थापन किया जाता है, सरकार द्वारा जो वायदे किए जाते हैं कि उनको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन उचित उनको मुआवजा मिला नहीं। बड़े बांधों के निर्माण का विरोध, जैसे टिहरी बांध है जो गंगा नदी बनाया गया था, जबकि नर्मदा नदी पर बने हुए बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं? विरोध कर रहे थे। क्यों विरोध होता है बड़े बांधों का? आइए देखते हैं। ये 3 समस्याएं यहाँ है। पहली समस्या है सामाजिक समस्या। बांध एवं नहरों के निर्माण के समय जो किसान होते हैं, आदिवासी होते हैं, उनको उनकी जगह से विस्थापित कर दिया जाता है और वायदे किए जाते हैं कि आपको ये दिया जाएगा। बेचारे किसान क्या होते हैं? अपने खेतों को भी लॉस कर देते हैं, साथ ही साथ जो आदिवासी होते हैं अपने जंगलों को नहर के निर्माण के दौरान लॉस कर देते हैं। इससे उनको सामाजिक क्षति होती है। इसका एग्जाम्पल देखा गया है 1970 में मध्य प्रदेश के एक जिला है होशंगाबाद,
उसमें नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी, इसके ऊपर एक नदी परियोजना बनाई गई थी। इस योजना के तहत जो लोग विस्थापित हुए थे आज भी उनको मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है। यह है सामाजिक समस्याएं। दूसरा है आर्थिक समस्याएं। बांध निर्माण के आर्थिक समस्याएं क्या है? जब बांध का निर्माण होता है या नदियों के निर्माण होंगे तो जो भूमि किसानों के लगे होते हैं वो अधिक मूल्य के होते हैं, लेकिन मुआवजा के तौर पे सरकार उनको कम मुआवजा देती है, जिससे वहाँ के लोगों को आर्थिक समस्या से जूझना पड़ता है। और आखिरी है पर्यावरणीय समस्या। बांधों के निर्माण के दौरान, नदियों के निर्माण के दौरान जैव विविधता की बहुत क्षति होती है। इन तीनों को देख करके ही क्या हुआ, बड़े बड़े बांधों के निर्माण का विरोध चला आ रहा। तो बच्चों इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? बांध कहाँ बनता है, बांध के निर्माण के क्या क्या महत्व है, यदि ठीक ढंग से इसकी प्रबंधन न किया जाए तो कुछ लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है, और साथ ही साथ बड़े बांधों का विरोध क्यों लोग करते हैं, इस टॉपिक से हमने ये जाना। नमस्कार, धन्यवाद।